हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विद नंदिनी। डिस्कस करेंगे 29 अक्टूबर के करंट अफेयर मॉर्निंग का थॉट देखते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि हम रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हैं, यानी कि जो कुछ हमने कल पढ़ा उसका फटाफट रिवीजन करते हुए अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो आज का विचार है वो क्या है? सकारात्मक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति किसी भी समस्या को एक अवसर में बदल सकते हैं और उसका समाधान निकाल सकते हैं। यानी कि अगर आपका दृष्टिकोण, आपका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव है, तो किसी भी समस्या को आप समस्या न समझकर एक अवसर के रूप में देख सकते हैं और उसका जो समाधान निकलेगा वो आपको नए रास्ते की तरफ ले जाएगा। तो समस्याएं हमेशा हमें आजमाने आती हैं, तो उसको आजमाने दीजिए और अपने आप जो आपके अंदर क्षमताएं हैं, आपकी जो पहचान है उसको बनाए रखते हुए आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि जो व्यक्ति दुख के समय और किसी समस्या के समय पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है, पूरी दुनिया उसे ही नमस्कार करती है। तो आइए इस विचारधारा के साथ में आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जो सबसे पहले हम बात करेंगे वो विश्व सोराइसिस डे के बारे में बात करेंगे। ओके, जिसको हर साल 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। अच्छा, ये सोराइसिस क्या है? तो जैसा कि हम सबको पता है कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है उसमें किसी भी रोग से लड़ने की प्रतिरक्षा प्रणाली होती है। ओके, अब इस डिजीज में क्या होता है सोराइसिस में, कि हमारे अंदर जो ये प्रतिरोधक जो हमारी क्षमताएं होती हैं इसको बिल्डअप करने के लिए, जो हमारा हमारा जो ये इम्यून सिस्टम होता है, ये काफी तेजी से ये कोशिकाएं बनने लगती हैं। और जो नॉर्मल इंसान में जो ये कोशिकाएं बनती हैं, ये सेल बनती हैं, वो 30 दिनों में बनती हैं। वो इस सोराइसिस डिजीज जिस व्यक्ति को हो जाता है उसके शरीर में 2 से 3 दिन में बनने लगती हैं। तो इनकी संख्या इतनी ज्यादा हो जाती है कि ये और सारी सेल्स के ऊपर हावी हो जाती हैं। तो ये एक डिजीज है और पूरी दुनिया में इसको अवेयरनेस इसके ऊपर अवेयरनेस लाने के लिए हम विश्व सोराइसिस दिवस हर साल 29 अक्टूबर को मनाते हैं। और इस बार की जो 2023 की थीम है वो क्या है? तो एक्सेसिस फॉर ऑल। ओके, इस थीम के साथ ये दिन मना रहे हैं, याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट जो बात करेंगे वो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस के बारे में बात करेंगे। इंटरनेशनल इंटरनेट डे हम हर साल 29 अक्टूबर को मनाते हैं। इस बार भी हम 29 अक्टूबर को ही इसे मना रहे हैं। ओके, आइए नेक्स्ट बात करते हैं। और देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्रौद्योगिकी क्षेत्र है उसमें 29 अक्टूबर 2005 को ही पहला इंटरनेट दिवस मनाया गया था। और जब ये पहला मनाया गया 2005 में, तो इसकी याद में हर साल 29 अक्टूबर को हम इंटरनेशनल इंटरनेट डे मनाते हैं। इस बात को याद रख लेंगे। ओके, आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। विश्व स्ट्रोक दिवस। स्ट्रोक, जैसा कि हम सबको पता है कि आज के प्रेजेंट टाइम में स्ट्रोक एक नॉर्मल समस्या हो गई है और इसकी जो एज है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है ना। यानी कि कम एज में ही लोगों को स्ट्रोक आता है और इसकी वजह से लोगों की डेथ होती जा रही है। तो 29 अक्टूबर को विश्व स्ट्रोक दिवस या वर्ल्ड स्ट्रोक डे मनाया जाता है। इसकी स्थापना 29 अक्टूबर 2004 में करी गई थी और जन जागरूकता पैदा करने के लिए ये हर साल ये दिन मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम है वो टुगेदर वी आर ग्रेटर देन स्ट्रोक। ओके, इस थीम के साथ ये दिन मना रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय देखभाल और सहायता दिवस, जो हर साल 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके पीछे का मोटिव ये है कि जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से जो देखभाल है वो करना, जो हमारे आसपास के लोग रहते हैं जिनको जो जरूरतमंद हैं, वृद्ध हैं, बच्चे हैं, जिनको सहायता की जरूरत है, उनको ध्यान में रखते हुए जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके द्वारा 29 अक्टूबर का दिन डिसाइड किया गया था। और इसीलिए हर साल 29 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ केयर एंड सपोर्ट हम ये मनाते हैं। आइए नेक्स्ट बात करेंगे राष्ट्रीय खेलों का। जो 37 नंबर का एडिशन है वो उसका उद्घाटन किस स्थान पर होगा? तो कुछ दिन पहले ही मैंने इसके ऊपर बात करते हुए आपको अच्छे से बताया था कि जो हमारा राष्ट्रीय गेम है वो होने वाला है, गोवा के पणजी में होगा, यानी गोवा में होगा। और इसका उद्घाटन कर दिया गया है 28 अक्टूबर को। तो ये कौन से नंबर का एडिशन है इसको जरूर याद रख लेना, 37वां है। ओके, 28 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर तक ये चलने वाला है, इस बात को याद रख लेंगे। ओके, आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अच्छा, इसमें कितने एथलीट भाग ले रहे हैं? तो देखो, इसमें 10,000 से अधिक एथलीट भाग लेंगे। ओके, और नेक्स्ट बात करेंगे मलेशिया के नए राजा बने हैं, उनके नाम के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो मलेशिया के नए राजा बने हैं सुल्तान इब्राहिम सिकंदर। ओके, और जनवरी 2024 से इनका जो कार्यकाल है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो याद रखेंगे। और मलेशिया की 17वें राजा है, इस बात को भी याद रख लेंगे। रिलायंस जियो द्वारा पेश भारत की पहली सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड जो सेवा है वो कहाँ शुरू की गई है और क्या शुरू की गई है, इसके ऊपर बात करा गया है। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा भारत मंडपम है नई दिल्ली का, वहां पर एक इंटरनेट के लिए
एक सम्मेलन हुआ था जिसमें हमने जियो फाइबर के बारे में बात करा था, स्पेस जियो फाइबर के बारे में बात करा था। तो इसमें हमने जियो कंपनी के बारे में भी बात करा था। तो जो रिलायंस जियो है उसके द्वारा पेश किया गया है जियो स्पेस फाइबर। ओके, और ये क्या है, सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा देगा भारत के लिए, यानी भारत का जो राष्ट्रीय क्षेत्र है वहां पर ये जियो स्पेस फाइबर काम करने वाला है। तो इस बात को याद रख लेंगे। भारत में टाटा किसके प्लांट का अधिग्रहण करके आईफोन का निर्माण करेगी? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कंपनी है जिसका टाटा के द्वारा अधिग्रहण किया जाएगा, ये 2008 से ही भारत में काम कर रही है। ओके, ताइवान की कंपनी है और इसका नाम है विस्ट्रान। तो इसका अधिग्रहण करके टाटा के द्वारा भारत में आईफोन का निर्माण किया जाएगा। क्लियर? और नेक्स्ट बात कर लेते हैं, 15 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की जाने वाली यात्रा का क्या नाम है? तो हम सबको ये बात अच्छे से पता होना चाहिए कि 15 नवंबर को जो हमारे आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन आता है, तो उनकी जयंती के अवसर पर, उनके जन्मदिन के अवसर पर भारत में 15 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो यात्रा स्टार्ट की जा रही है वो है विकसित भारत संकल्प यात्रा। इस यात्रा के तहत जो हमारी ये मोदी गवर्नमेंट है इसके द्वारा जो काम किए गए हैं उसको दिखाया जाएगा जनता को। इसके लिए कहानियां, कविताएं, नुक्कड़ नाटक, इनके माध्यमों से, भाषण के माध्यम से जनता तक अपने काम को पहुंचाया जाएगा। और इसमें जो एरिया कवर किया जाएगा उसको भी देख लेते हैं। तो आप देखेंगे इसमें 14,000 से ज्यादा स्थानों पर 2.5 लाख ग्राम पंचायतों और 3700 शहरी स्थानीय निकाय को कवर किया जाएगा इस यात्रा के दौरान। ओके, क्लियर? स्पेशली इसमें जो क्रेडिट कार्ड, आयुष्मान भारत योजना, जनधन योजना, अटल पेंशन योजना, पीएम किसान सम्मान योजना जैसी जो प्रमुख 20 योजनाएं हैं उसको जनता तक पहुंचाने की कोशिश करी जाएगी। दिल्ली सरकार के द्वारा किस योजना का अनावरण किया गया है? तो दिल्ली सरकार के द्वारा जो ये योजना स्टार्ट की गई है उसका नाम है जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। इस योजना के तहत SC, ST, OBC और EWS के वो छात्र जो जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठना चाहते हैं और जिनकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो उनको सहायता दिया जाएगा। और इसके लिए जो 2,500 रुपए सीधे इनके अकाउंट में डाले जाएंगे या गवर्नमेंट की तरफ से पे किया जाएगा। ओके, इस बात को याद रख लेंगे। अच्छा, ये सबके लिए नहीं है, इस बात को भी याद रख लेंगे। जो बच्चे इसकी प्रतियोगिता परीक्षाओं की, यानी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छा अवसर के रूप में हम देख सकते हैं जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना जो स्टार्ट किया गया है नई दिल्ली सरकार के तहत। ओके, जियो मामी फिल्म फेस्टिवल 2023 किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो देखो, जो जियो मामी फिल्म फेस्टिवल है इसका आयोजन किया गया है मुंबई में। ओके, अच्छा, ये क्या है? तो ये स्पेशली दुनिया भर की जो कुछ प्रमुख जो फीचर फिल्म है, जो मूवीज हैं, उनको दिखाया जाएगा जियो मामी फिल्म फेस्टिवल 2023 के तहत। ओके, और इसकी चेयरपर्सन कौन है? तो इसकी चेयरपर्सन है प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा और साथ में ही जो ईशा अंबानी है, इन दोनों लोगों के छत्र छाया में ही जो ये फेस्टिवल है इसका आयोजन किया जा रहा है। इस बात को याद रख लेंगे। BC स्क्रीन पर 250 से अधिक जो फीचर है और शॉर्ट्स का प्रदर्शन भी किया जाएगा और 70 देशों की 250 फिल्मों का इसमें प्रदर्शन किया जाएगा। इस बात को याद रख लेना। 27 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक ये चलने वाला है। डार्क पैटर्न ब्रस्टर हैकथॉन 2023 की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा करी गई है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। तो देखो, जो डार्क पैटर्न ब्रस्टर हैकथॉन 2023 है इसकी स्टार्टिंग करी गई है जो उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय है उसके द्वारा। ओके, अभी डार्क पैटर्न क्या है? जैसा कि हम सबको पता है कि अभी डिजिटल मार्केटिंग का जो टाइम पीरियड है वो काफी ज्यादा, जो टाइम है वो आ गया है। लोग ऑनलाइन हर चीज खरीद रहे हैं, है ना? तो इसमें क्या है, इसमें जो कंपनियां हैं उपभोक्ताओं को किसी न किसी तरीके से बेवकूफ भी बना लेती हैं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, या फिर जो है आप जो है लॉग इन करिए, अपना एक्सेस बताइए, अपना एड्रेस बताइए, लोकेशन अलाउ करिए लोकेशन के लिए, और जो हम कार्ट में जो चीजें डालते हैं वो एक्स्ट्रा भी चीजें उसमें रहती हैं। तो अब इन सब बातों पर ये जो डार्क पैटर्न ब्रस्टर हैकथॉन 2023 है इसके तहत नजर रखी जाएगी और कोई भी कंपनी या कोई भी उपभोक्ता को इस तरीके से परेशान करता हुआ दिखा जाएगा तो उसके लिए कार्यवाही करी जाएगी। तो आई होप कि जो ऑनलाइन खरीदारी में धोखाधड़ी होती है उससे बचा जा सकता है। तो उपभोक्ता संरक्षण को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के द्वारा ऐसा किया गया है, इस बात को याद रख लेंगे। नेक्स्ट न्यूज जो हमारे सामने, डार्क पैटर्न, जैसा कि मैंने आपको समझा दिया, ये सारी बातें टेलीग्राम के लिंक पर जाकर आप पढ़ सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेजेस में जो हमारा कंटेंट है वो आपके लिए उपस्थित है।
नेक्स्ट बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के बारे में बात कर रहे हैं, और साफरान एयरक्राफ्ट ने किस लिए समझौता किया है। तो देखो, पहले तो जो हमारा एयरक्राफ्ट है, साफरान एयरक्राफ्ट, ये विमान से रिलेटेड जो कलपुर्जे हैं उसको बनाने का काम करता है, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जैसा कि हम सबको पता है कि ये भी इस तरीके का काम करता है। तो ये दोनों एयरक्राफ्ट इंजन के पुर्जे बनाने का काम करेंगे। ओके, इस बात को याद रख लेंगे। आरबीआई के द्वारा किसे पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने की मंजूरी मिली है। तो देखो, आरबीआई के द्वारा पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने की जो मंजूरी मिली है वो ज़ाक पे और मोबिक्विक को दी गई है। इस बात को याद रख लेंगे। यानी पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में ये काम करेंगे, जो भुगतान से संबंधित जो काम है, या जो भी भुगतान से संबंधित जो प्रक्रियाएं करी जाती हैं उसके ऊपर एक सैद्धांतिक रूप से काम करने के लिए इनको आरबीआई के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। इस बात को याद रख लेंगे। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, चीन के किस पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हो गया है। तो इन्होंने शी जिनपिंग, जो चीन के राष्ट्रपति हैं, उनके साथ 2 कार्यकाल तक काम किया है, और सिर्फ 68 साल की ही उम्र में इनका निधन हो गया है। इनका नाम है ली केकियांग। क्या नाम है? ली केकियांग। ओके, और नेक्स्ट बात करेंगे, रिवीजन कर लेते हैं जो हमने कल पढ़ा उसका। प्रत्येक वर्ष विश्व स्तर पर 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बात को याद रख लेंगे, और यूनेस्को के द्वारा इस दिन की शुरुआत। देखो, वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए किस भारतीय को चुना गया है। तो दीप नारायण नायक का नाम हमें पता होना चाहिए, इन्हें चुना गया है। साथ में ही दुनिया भर में 10 शिक्षकों को चुना गया है, जिसमें से इनका नाम भी है। दीप नारायण नायक का नाम याद रख लेंगे। इन्होंने कोविड के समय बच्चों को पढ़ाने में अथक परिश्रम किया, और इनके जो प्रयास थे उसके वजह से इन्हें वैश्विक शिक्षक पुरस्कार दिया जा रहा है। ओके, पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं, इस बात को याद रख लीजिएगा। घड़े निर्माता रॉडो ने अपने ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कैटरीना कैफ को नियुक्त किया है। नेक्स्ट बात करेंगे, स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो देखो, स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री के रूप में रॉबर्ट फिको को नियुक्त किया गया है। इस बात को याद रख लेंगे, इनका नाम याद रख लेना। किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सबसे कम उम्र के दल को भेजा है, और जो औसत आयु है वो 38 साल है, जो लोग गए हुए हैं अंतरिक्ष में। ये जो कारनामा है ये किया है चाइना ने। ओके, नेक्स्ट बात करते हुए आगे बढ़ेंगे, फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में भारत का कौन सा स्थान है। तो फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में भारत का तीसरा स्थान है। फर्स्ट नंबर पर अमेरिका आता है, सेकंड नंबर पर यूनाइटेड किंगडम है, थर्ड नंबर पर भारत है, और इसके बाद चाइना आता है। इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हुए आगे बढ़ते हैं, महिला डिलीवरी पार्टनर्स के लिए जोमेटो ने कौन सी बीमा योजना शुरू करी है। तो मातृत्व बीमा योजना। इस योजना के तहत क्या किया जाएगा, जो जोमेटो में काम करती हैं महिलाएं, गर्भावस्था के दौरान जो दवाइयाँ उनके द्वारा इस्तेमाल करी जाती हैं, उनकी देखभाल में जो पैसा खर्च होता है, या जो डिलीवरी के समय जो पैसा खर्च होता है, इसके लिए बीमा करवाएगी मातृत्व बीमा योजना के तहत जोमेटो। इस बात को याद रख लेंगे। भारत और ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन के बीच में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास हुआ है। कहाँ पर हुआ है ये पूछा जा रहा है। तो गिनी की खाड़ी में ये अभ्यास हुआ है। इस बात को याद रख लेंगे। यानी भारत और जो यूरोप के देश हैं उसमें शामिल हुए हैं। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा उन्नत इन होम सेवाएं प्रदान करने के लिए रिलायंस जियो ने किसके साथ साझेदारी करी है। तो एआई का जमाना है, और इसके तहत इन होम योजनाएं, और जो ऑफिस के पास में जो लोग योजनाएं चाहते हैं, या ऑफिस के पास में कोई लोग डिलीवरी चाहते हैं, सुविधाएं चाहते हैं, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए रिलायंस जियो ने टाई अप किया है प्लम के साथ में। किसके साथ? प्लम के साथ में। इटली में किस कारण से जनसांख्यिकी संकट उत्पन्न हो गया है। देखो, जब से इटली का एकीकरण हुआ है उसके बाद से ये 14वीं बार ऐसा हो रहा है कि वहां की जो जन्म दर है उसमें कमी देखने को मिली है। तो इसलिए जनसांख्यिकी संकट उत्पन्न हुआ है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि 1861 के बाद 2023 में आकर स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई, यानी कि अभी तक की सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। तो जन्म दर में वहां पर गिरावट देखने को मिली है, और इसके लिए वहां के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने चिंता व्यक्त करी है, और इसके ऊपर काम करने के लिए भी लोगों को आह्वान किया है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, साल की सबसे बड़ी एक दिवसीय बिकवाली में एफपीआई ने कितने मूल्य के भारतीय शेयर बेचे हैं। तो एफपीआई के द्वारा एक दिन में जो भारतीय शेयर मार्केट है उसमें जो पैसा लगाया गया है, या जो शेयर खरीदे गए हैं, वो 7,702 करोड़ रुपए हैं। कितने हैं? 7,702 करोड़ रुपए हैं।
राजस्थान सरकार ने नौकरी से संबंधित किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा नौकरी के लिए जिस पोर्टल को स्टार्ट किया गया है उसका नाम है आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल। आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल, इस बात को याद रख लेंगे। यानी जो लोग नौकरी देने वाले हैं और जो लोग नौकरी प्राप्त करने वाले हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया गया है। और जब से इस योजना को स्टार्ट किया गया है तब से राजस्थान में 28,000 युवाओं को नौकरी दे दी गई है इस पोर्टल के माध्यम से। प्रथम ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग यानी कि एक वर्टिकल विंड टनल का निर्माण किया गया है। पूछा जा रहा है कहाँ पर निर्माण किया गया है, तो ये इंडियन आर्मी स्पेशल जो फोर्सेस है उसका ट्रेनिंग स्कूल है हिमाचल प्रदेश में, वहां पर आपको वर्टिकल विंड जो टनल है वो देखने को मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी के द्वारा प्रगति बैठक में किस संस्करण की अध्यक्षता की गई? तो देखो, जो हमारा भारत सरकार है उसके द्वारा 8 योजनाएं शुरू करी गई हैं और वो जो 8 योजनाएं हैं उस पर 30 करोड़ रुपए को खर्च किया गया है। तो इसकी जो प्रगति रिपोर्ट है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय समय पर देखते रहते हैं। इसमें जो 4 योजनाएं हैं वो जल आपूर्ति और सिंचाई को लेकर है, 2 योजनाएं सड़क निर्माण और परिवहन से संबंधित है और जो 2 योजनाएं हैं वो रेलवे और जो हमारा हवाई मार्ग है उससे संबंधित है, मेट्रो रेल है उससे संबंधित है। तो ये 43वें नंबर का संस्करण था जिसकी बैठक करी गई है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस, इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान ही जो रिलायंस जियो है उसने स्पेस जियो फाइबर का प्रदर्शन करा है। तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस का जो 7वां संस्करण है इसको आयोजित किया गया है नई दिल्ली के भारत मंडपम में। ओके, इस बात को याद रख लेंगे। अयोध्या में नवनिर्मित जो राम मंदिर है उसकी वहां पर मूर्ति की प्रति जो जो राम भगवान या राम भगवान के परिवार की जो मूर्ति है उसकी प्रतिस्थापना करी जाएगी, प्राण प्रतिष्ठा करी जाएगी। वो डे क्या है? तो डे डिसाइड किया गया है 22 जनवरी। ओके, याद रख लेंगे 22 जनवरी 2024। तो इस सेशन में इतना ही। आई होप कि सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिए होंगे, हमने रिवीजन भी कर लिया फटाफट। तो ऐसे ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, चैनल पर लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। फिर कल मिलेंगे नए विचारों के साथ में। टेक केयर, बाय बाय। खूब खुश रहना है, खूब मेहनत करते रहना है, जीवन में आगे बढ़ते रहना है और जो आप पर भरोसा करे उसके साथ हमेशा बने रहना है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।